दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आपको बता दूं अभी आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लरिकल का फॉर्म निकला हुआ है, तो क्या आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए? मैं आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे यहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा। और आपने देखा होगा कि पीओ और क्लरिकल इन दोनों में लगभग 13,000 से ज़्यादा वैकेंसीज अगर हम सारे स्टेट्स को कंबाइन कर लें तब मिलाकर हैं। लेकिन जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो जैसे कि कोई एक कैंडिडेट ए है, जब ये फॉर्म फिल करेगा तो ये किसी भी एक स्टेट को चूज करेगा, स्टेट नंबर 1, स्टेट नंबर 2, तो उस पार्टिकुलर स्टेट में जितनी वैकेंसीज हैं उसमें ये एलिजिबल होगा। तो आप ये मत सोचेगा कि 13,000 बहुत ही बम्पर वैकेंसीज हैं और आप बिल्कुल सेफ जोन में हो, इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर कहीं आपको एक जॉब मिलने वाली है। बट आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, जो भी आपके एग्जामिनेशन से जुड़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और एक चीज़ कहूँगा कि करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको आरआरबी पीओ क्लरिकल का सारा मटेरियल मिल जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर जो पोस्ट हैं वो कौन सी हैं, अब आप ध्यान से देखिए कि इस पूरे एग्जामिनेशंस के लिए, जैसे कि आप एक फ्रेशर हैं, फ्रेशर दैट मीन्स कि अगर आप एक ग्रेजुएट हैं और पहली बार बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए दो चॉइसेस यहां पर मिलेंगी। पहली चीज होगी क्लरिकल का फॉर्म भरना। क्लरिकल वाला जो फॉर्म है वो इक्विवेलेंट होता है ऑफिस असिस्टेंट के, और जो पीओ वाली प्रोफाइल होती है वो इक्विवेलेंट होती है ऑफिसर स्केल 1। ठीक है, लेकिन आप जब एक फॉर्म फिल करोगे तो आप केवल एक ही पेपर दे पाओगे। मतलब सीधा सीधा सा ये है कि कोई एक कैंडिडेट है, उसको 2 बार फीस जमा करनी है और 2 फॉर्म भरने हैं, दोनों सेपरेट होंगे, अलग अलग होंगे, और पीओ और क्लरिकल के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर बताया गया है। लेकिन अगर कोई ऐसा है कि जो बैंकिंग सेक्टर में ऑलरेडी जॉब कर रहा है और वो चाहता है फॉर्म भरना, तो वो आरआरबीज के लिए भर सकता है। वहां पर उसके लिए ऑप्शंस हैं, जैसे कि ऑफिसर स्केल 2 के लिए आप अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपके लिए एक एक्सपीरियंस चाहिए होगा। तो ये इसका पूरा सा ढांचा है। एक जरूरी सूचना बताना चाहूंगा, करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन पर हम आपको 1 साल की टेस्ट सीरीज फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। बट अगर आप हमारे करंट अफेयर्स का, जैसे कि जो हमारा डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, ये जो पीडीएफ कोर्स है, इसके साथ में ये वाली टेस्ट सीरीज इनलाइंड है और सबके लिए सेपरेट टेस्ट है। यहां पर आपको आईबीपीएस के भी मिलेंगे टेस्ट, साथ में आपको एसबीआई का भी टेस्ट मिलेगा, आरआरबीज के टेस्ट भी मिलेंगे। और दूसरी बड़ी चीज क्या है कि अगर आप एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वो चीजें भी आपको मिलेंगी। तो करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में हमारा जो करंट अफेयर्स का जो जीके एंड बैंकिंग का पीडीएफ कोर्स है, उसके साथ ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिल रही है। इस टेस्ट सीरीज के लिए आपको कोई भी प्राइस नहीं देना है। वैसे इंडिविजुअली इस टेस्ट सीरीज का जो प्राइस है वो 499 है, बट राइट नाउ जो भी कैफ के यूजर्स हैं, तो अगर आप हमारा जो डेली, वीकली, मंथली, 12 मंथ का आपको बैंकिंग अवेयरनेस, ये सारी पीडीएफ्स आपको हमारे एनुअल जो सब्सक्रिप्शन होता है उसमें मिलेंगी। तो अगर आप इस सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो आपको ये वाली चीज़ हम अपनी ओर से कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये कुछ ही टाइम के लिए है, तो आप इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। अब सबसे पहली चीज़ क्या है कि अगर आप फॉर्म इस भरना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए भारत का नागरिक होना, जैसे कि मेंशन है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, या फिर अगर वो नेपाल का है, भूटान का है। यहाँ पर कुछ और गाइडलाइंस भी मेंशन कर रखे हैं, बट आई नो कि मैक्सिमम लोग भारत के ही रहने वाले यहाँ पर इस फॉर्म को भरते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो जाती है, बाई बर्थ आप लोग इंडियन सिटीजन होते हैं, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है वो ध्यान दीजिएगा कि कितने ऐसे लोग हैं जो फॉर्म को भरेंगे, तो एज फैक्टर यहाँ पर मैटर करता है। अब मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर ये देखिएगा कि ग्रुप ए की पोस्ट और ग्रुप बी की पोस्ट। अब देखो ग्रुप बी की पोस्ट में यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट केवल आता है, और जो ग्रुप ए मतलब ऑफिसर लेवल की पोस्ट जो है उसमें आपका ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 आता है। तो अगर हम थोड़ा सा समझे, अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी जो एज है वो 18 से 28 होनी चाहिए, 18 से 28। और जो ऑफिसर्स के लिए बात अगर की जाए तो वो 18 से 30 के बीच में एज ग्रुप यहाँ पर रहती है। स्केल 2 वाले लोग हैं उनके लिए 21 से 32 साल होती है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। और स्केल 3 के लिए 21 से 40 होती है, क्योंकि यहाँ पर जो बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जॉब कर रहे लोग हैं वो यहाँ पर अप्लाई करते हैं। मुझे पता है ज़्यादातर लोग जो हैं, जिसमें मैं सर्कल बना रहा हूँ, एक इसमें अप्लाई करेंगे और एक इसमें अप्लाई करेंगे। कुछ लोग होंगे जो स्केल 2 में करेंगे। अब यहाँ पर 18 से 28 है, यहाँ पर 18 से 30 है। तो मेंशन कर रखा है कि कोई भी कैंडिडेट जो ऑफिस असिस्टेंट मतलब कि क्लेरिकल का फॉर्म भर रहा है, उसका जो जन्म है
2/9/1997 से पहले नहीं होना चाहिए और 1/9/2007 के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया है कि 18 और 30 एज है जो ऑफिसर स्केल 1 के लिए, तो यहाँ पर कहा गया है कि 2/9/1995 से पहले अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ आती है तो वो यहाँ पर फॉर्म नहीं भर पाएगा, या फिर 1/9/2007 के बाद किसी की डेट ऑफ बर्थ आती है तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। तो ये यहाँ की एज का फैक्टर यहाँ पर रखा गया है। तो अगर आपकी एज बीच में आती है तो आप यहाँ पर कैलकुलेट करके भर सकते हैं। अब दूसरी जो बड़ी चीज़ है, देखो मैक्सिमम एज लिमिट क्या होता है कि जो सेट होती है वो हम देखते हैं कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए सेट होती है, लेकिन हाँ बाकी अदर जो कास्ट है इनके लिए रिजर्वेशन अलाउड होता है यहाँ पर। तो आप देख पाएंगे कि जो एज रिलैक्सेशन है वो कितना है। अगर कोई SC ST का कैंडिडेट है तो उसके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, अपार्ट फ्रॉम जो मेंशन्ड है उसके अलावा। ठीक है, OBC के लिए 3 साल है, नॉन क्रीमी लेयर जो है, और PWBD इनके लिए जो लोग हैं उनके लिए 10 साल है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर है। तो ये जो क्लॉजेस हैं इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा, हर एक एग्जामिनेशंस में मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ रहती है। अब जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो गाइस, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसमें इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होना चाहिए 21 सितंबर 2025 को या फिर इससे पहले। तो जैसे कोई मिस्टर ए है और ये फॉर्म भरने जा रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा, इस साल मेरा लास्ट सेमेस्टर है और नवंबर दिसंबर में मेरा रिजल्ट आ जाएगा, तो क्या मैं इस फॉर्म को भर दूं? तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये कंप्लीट होनी चाहिए। कब कंप्लीट होनी चाहिए? एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 21 सितंबर, मतलब 21 सितंबर तक आपका वेबसाइट पर अगर रिजल्ट आ जाता है तो आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा। भले ही क्यों ना आपकी 3 से 4 महीने बाद आपकी मार्कशीट कॉलेज यूनिवर्सिटी आपकी प्रोवाइड कराए, बट 21 सितंबर को आप ग्रेजुएटेड होने चाहिए। ग्रेजुएटेड मतलब कि आप पास आउट होना चाहिए। अगर आप पास आउट हो जाते हैं तो आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा। ऑफिस असिस्टेंट में भी बैचलर डिग्री है, किसी भी डिसिप्लिन में हो आप बिंदास भर दो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट हो, चाहे कुछ भी हो, और एक्सपीरियंस की कोई नीड यहाँ पर है नहीं। और यहाँ पर की स्किल्स में इन्होंने कहा है कि जो प्रोफिशिएंसी है लोकल लैंग्वेज में, दिस इज मैंडेटरी, मतलब कि अगर आप उत्तर प्रदेश से फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है जैसे कि हिंदी है तो ये आपको आनी चाहिए। इट मीन्स इस तरीके से चाहिए कि आपके डॉक्यूमेंट में है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट क्लियर कर चुके हो इस LPT को। अगर आप पंजाब में रहते हैं और आप हिंदी वाले स्टेट में जा रहे हैं तो वहाँ पर आपका LPT होगा। ठीक है, और LPT अगर आप क्वालिफाई करेंगे दैट इज गुड। तो जो प्रोफिशिएंसी है लोकल लैंग्वेज में, दिस इज मैंडेटरी, यू मस्ट हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट यू आर अप्लाइंग फॉर अप टू स्टैंडर्ड 8th या एबव में अगर आपने पढ़ रखी है तो आपका काम चल जाएगा। और देखो कंप्यूटर वाला सीन क्या है यहाँ पर कि एक वर्किंग नॉलेज अगर किसी को कंप्यूटर की है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो देखो वर्किंग नॉलेज में क्या है कि आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे लग रहा है कि लोग थोड़ा सा जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं वो कंप्यूटर से दूर रहते हैं। किसी भी सेंटर से आप कोई डिप्लोमा ले लें, कोई 6 महीने का कोर्स कर लें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा। और जो दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज। एक मैं यहाँ पर सजेशन आपको देना चाहूँगा, आप क्या करिएगा कि जिस स्टेट में आप रहते हैं आप उसमें ही फॉर्म फिल करें, क्योंकि RRBs में राइट नाउ आप ऐसा नहीं है कि आप इस स्टेट से इस स्टेट में स्विच करके चले जाएंगे। ठीक है, जिस RRBs में है वो जिस स्टेट में आपको उसी स्टेट के जो RRBs हैं उसी में आपको रहना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इस हिसाब से मैं कहूँगा कि आप अपने नियर बाई RRBs को ही चूज़ करने का ट्राई करें। अब जो ऑफिसर स्केल 1 है इसके लिए भी इन्होंने सेम डिसिप्लिन रखा है, बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में हो। ठीक है, और ये देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, IT, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी, ये सब रहता है, तो इसमें आप भर सकते हैं। ठीक है, ऑफिसर स्केल 1 PO की पोस्ट के लिए भी कोई आपके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, सिंपली आप भर लें। और की स्किल्स जो हैं वो आपकी जैसे कि ऑफिस असिस्टेंट में है, एक आपकी प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज है, ये एसेंशियल है, और कंप्यूटर नॉलेज जो है वो डिज़ायरेबल है, मतलब अगर किसी के पास है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएंगी, अगर किसी के पास नहीं है तो ऐसा नहीं कि उसको फॉर्म से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो ऑफिसर स्केल 3 है, 2nd है, तो इनके लिए यहाँ पर है कि कोई बैचलर डिग्री अगर आपने ली है तो
50% है और एक्सपीरियंस 2 साल का है। तो ये चीज़ है यहाँ पर। एसओ के लिए अगर आप आईटी लॉ ये देखेंगे तो यहाँ पर 1 to 2 ईयर्स का रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन जो है ये एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड रखा गया। ऑफिसर स्केल 3 में 5 साल का एक्सपीरियंस है, जो कि एज ग्रुप आपने देखा होगा कि 40 साल तक दिया गया है। तो ये चीज़ है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ लास्ट में और कहना चाहूँगा, क्रेडिट हिस्ट्री। क्रेडिट हिस्ट्री इट मस्ट बी वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ कि जो नोटिफिकेशन है इसमें इन्होंने कहा है कि आपको मेंटेन करना जरूरी है एक हेल्थी क्रेडिट हिस्ट्री। हेल्थी क्रेडिट हिस्ट्री का मतलब है कि अगर आपने कोई बैंक है उससे आपने सपोज करें कि 1 लाख रुपए का आपने लोन लिया और आपने 3-4 ईएमआई दी, फिर आपने ईएमआई देना कर दिया बंद और आपका सिविल स्कोर डाउन हो गया, आप डिफॉल्टेड हैं, तो इस सिचुएशन में बैंक जॉब आपके लिए नहीं मिलेगी। आपको अपने ड्यूज क्लियर करने पड़ेंगे। नो ड्यूज सर्टिफिकेट अगर आप उस बैंक से ले लेंगे तो फर्दर सिविल के पास इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी और आपको बैंक ज्वाइन करा दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर लिखा है एनी इशूज मस्ट बी क्लियर्ड बिफोर यू ज्वाइन। सो इफ यू हैव एनी आउटस्टैंडिंग लोन्स और द क्रेडिट कार्ड ड्यूज, इट इज़ अ गुड आइडिया टू क्लियर देम अप। तो ये चीज़ यहाँ पर है। आजकल सारी बैंक ये चीज़ मेंटेन कर रहे हैं। एसबीआई ने इसकी शुरुआत की थी, आईबीपीएस से लेकर सभी इस स्टैंडर्ड को फॉलो यहाँ पर कर रहे हैं। तो इतने बेसिक क्राइटेरियाज अगर हैं तो आप फॉर्म बिंदास भर दो। मुझे लग रहा है कि अब ऐसा कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं रिसर्च करके उस टॉपिक को कवर जरूर करूँगा। और ये वाला जो ऑफर है हमारा जो ईयरली करंट अफेयर्स प्लान है, इसके साथ जो ये फ्री टेस्ट सीरीज है इसको बिल्कुल मिस मत करना। और मैं कहूँगा कि लगभग ₹1 पर डे अगर आप खर्च करते हैं तो हमारी जो पीडीएफ है डेली, वीकली, मंथली, ये सारी आपके पास मिलेंगी। और ये बहुत वर्थी है, बहुत वास्ट कंटेंट है। और जो भी टीम प्रिपेयर कर रही है उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है हर एक एंगल से आपके लिए सारी चीज़ें प्रिपेयर करने के लिए। तो अपना फीडबैक भी शेयर करिएगा और अगर कोई डाउट है तो ज़रूर पूछेगा। और करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कर लेना ताकि आपको सारी चीज़ें एक ही प्लेस पर मिल जाएं। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वी विल मीट वेरी सून।